हाउ सक्सेसफुल इज सेक्स एजुकेशन इन इंडिया, या फिर ये फेल हो चुकी है? बिल्कुल फेल है, Okay. 0% सब। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी माइनस में, कोई रिजल्ट नहीं है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। व्हेन आई वाज इन अ स्कूल एज अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, तो आई प्लान्ड पूरा एक, मैंने वो बनाया 1 महीने का कि मुझे क्या क्या करना है। वो हमें देना होता था प्रिंसिपल को। तो उसमें एक था मेरा सेक्स एजुकेशन कि 6th ऑनवर्ड्स मैं ये करूँगी। एंड शी टोल्ड मी कि दो शी वाज अ साइकोलॉजिस्ट, पीएचडी इन साइकोलॉजी, वो भी थी प्रिंसिपल। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वाति कीप योर रेजिग्नेशन रेडी, और ये तुम अपने रिस्क पे करोगी। एंड आई वाज लाइक मैं ऐसा क्या सिखा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ मैं सिर्फ सेक्सुअलिटी एजुकेशन में कि मुझे अपना रेजिग्नेशन रेडी रखना है। तो बहुत जीरो है, कुछ भी नहीं है। बट एज पर एजुकेशन पॉलिसी ये हर एक गवर्नमेंट स्कूल में मैंडेटरी है। सेक्स एजुकेशन के नाम पे हम बस गुड टच और बैड टच बता रहे हैं इनिशियल क्लासेस में, और बाकी हमें लगता है कि रिप्रोडक्शन चैप्टर तो है ही जी, समझ जाएंगे, ये होता है। और सिर्फ भारत की बात नहीं है एजुकेशन पॉलिसी की, WHO ने इसको बोला है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज लाइक अ ह्यूमन राइट। इसको वैसे ट्रीट करना चाहिए, ये इतना जरूरी है। और क्या एक्चुअली इस पे इंक्लूड होना चाहिए जो नहीं हो रहा? मुझे ये लगता है कि ठीक है, जो बायोलॉजी वाले क्लासेस में रिप्रोडक्शन चैप्टर में है वो तो है, वो बहुत बेसिक सा एक फिजियोलॉजी है, एक बॉडी की एनाटॉमी पढ़ाई जा रही है। बट सेक्सुअलिटी एजुकेशन बहुत डिफरेंट होता है। फर्स्टली सबको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इसमें असहज होने जैसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें किसी को सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं सिखाया जाता कि दिस इज द प्रोसेस, वो विथ टाइम या बुक में है ऑलरेडी मेंशन। राइट। बट यहाँ पे हम जेंडर स्टडीज के बारे में, जेंडर के बारे में बताते हैं कि आपका जेंडर रोल्स क्या हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, जेंडर आइडेंटिटीज क्या हैं, जेंडर ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, सिस आइडेंटिटी क्या होती है, ये सब बताया जाता है। प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस हो रहे होते हैं आपके बॉडी में, कैसे उन अट्रैक्शंस को समझना है, कैसे उन हार्मोनल इम्बैलेंसेस को समझना है, ये बताया जाता है। और इनिशियल लेवल पे, जैसे अगर कोई बच्चा बहुत छोटा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, तो वहां से हम गुड टच बैड टच से शुरुआत कर सकते हैं। बट वही सिर्फ सेक्सुअलिटी एजुकेशन नहीं है, इसमें जेंडर के बारे में, हमारे बॉडी के बारे में बताया जाता है। तो आपको लगता है कि जब हम ये एजुकेशन को एक्चुअली सीरियसली लेना स्टार्ट करें, तो वहीं पर हम लोग अदर जेंडर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि अगर तब हम ये बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसजेंडर्स टू अदर, तब बच्चे सेंसिटाइज होना स्टार्ट हो जाएं, तो जब तक वो बड़े होंगे तब तक दे विल क्रिएट अ इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट सिर्फ थर्ड जेंडर नहीं, जो जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स हैं, हम कहते हैं ना बहन सॉरी बेटे बेटी में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, अंतर किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, वो भी कम होगा। एक जो अकड़ होती है कि मैं क्यों खाना बनाऊं, तुम काम से आ रही हो फिर भी तुम बनाओगी, बहुत से घरों में नहीं हो रहा है, बट बहुत जगह अभी भी हो रहा है, 90% हो रहा है। बहुत सारे मेल जो हैं अब सेंसिटाइज हो गए हैं। उनको एक्चुअल में समझ आया है कि मतलब खाना इज अ बेसिक नीड। हम किसी जेंडर पे नहीं थोप सकते कि तुम ही बनाओगे और मैं ही खाऊंगा। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनको हम डेली बेसिस पे एजुकेट करते हैं, पढ़ाते हैं। तो उनको मैं हिंदी पढ़ा रही थी उस दिन। मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा, तो मैंने बोला कुछ मैंने क्वेश्चन दिया, उस पर कहते हैं मैम मैं एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ बोलो। तो कह रहे हैं दूध पुलिंग होता है क्योंकि वो लड़के पी सकते हैं, रोटी पुलिंग स्त्रीलिंग होगी क्योंकि वो औरतें बनाती हैं। ये कहाँ से माइंडसेट आ रहा है? और ये कौन सी क्लास का बच्चा है जो बात कर रहा है? आई थिंक 8th या 9th में है, गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के ही, मतलब झुग्गी का ही है। बट हम ये नहीं कह सकते कि झुग्गी का है इसलिए उसकी सोच ऐसी है। राइट, एब्सोल्युटली। ये इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, हर स्टेटस के इंसान में ये सोच है। जी।